अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब हम ईद की आखिरी शॉपिंग, अल्लाह करे कि आखिरी हो ही जाए आज, करने जा रहे हैं। तो इनके पापा का हम सुबह का कल का वादा किया हुआ था और अब कहते कि ना हम लोग सुबह के उठे हुए हैं 10 बजे के, अभी चलते हैं। लेकिन इनके पापा कहते हैं अभी तो कोई मॉल खुला ही नहीं है और लोकल मार्केट हमने आज नहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह अपनी प्रेस कर लूँ, बेशक ऊपर गाउन भी होगा लेकिन कपड़े अच्छी तरह प्रेस करके तो जाते हैं, ज़रा रेडी शेडी होके जाते हैं। और उसके बाद मैंने महम को भी कर लिया तैयार, मरियम भी हो गई और महम को साथ लेके जा रही हैं। तो वेट टिश्यू भी साथ होने चाहिए और कुछ खाने पीने का सामान भी और इसका फीडर भी। तो ये चीज़ें भी मैंने रख ली हैं, तो देर सवेर तो हो ही जाती है। और फिर पहले इनके पापा कहते कि दोपहर को जाते हैं, ज़ोहर के बाद जाएंगे। अब ज़ोहर के बाद फिर कह रहे थे कि ईशा के बाद जाएंगे, तरावी के बाद। तो मैंने कहा नहीं, तरावी के बाद तो बिल्कुल भी कोई हाल नहीं होगा। तो अभी हिम्मत करें और अभी चलते हैं। और अभी हम लोग इधर ही डिस्कशन कर रहे थे कि चेज़ अप जाएं या चेज़ वैल्यू। तो मरियम कहते कि चेज़ अप चलते हैं। मुझे पता चेज़ अप में भी मिसाकुल माल वाला ही हाल होना है, जिस तरह उधर पाँव रखने की जगह नहीं थी तो चेज़ अप में भी वही हाल होता है। तो चेज़ वैल्यू में शायद कुछ अमन हो। असल में ये जो मॉल्स हैं ना, इनमें तो एक ही छत के नीचे आपको सारा ही कुछ मिल जाएगा। उसमें आपको बच्चों के कपड़े वगैरह भी, जूते भी, ज्वेलरी भी, कॉस्मेटिक्स भी और बड़ों के, मतलब आपने जो कुछ लेना है ना वो आपको इधर मिल जाएगा। कुछ अगर अपने घर की डेकोरेशन वगैरह भी करनी हो, और इस तरह भी पार्किंग भी इजी है। पार्किंग करने पहले तो या तो आपने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हो तो फिर तो आप पार्किंग बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी देर लग जाएगी, तो इसलिए फिर हमने पार्किंग अंदर कर ली है। और मैं और मरियम सीधा हम लोग आ गए हैं कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में। तो मैंने रात को नेट से ही चेक कर लिया था। मरियम कह रही थी कि ना फिट मी की और इस तरह की चीज़ें उधर से लेनी है। तो मेबलाइन और मैंने सर्च किया था मैक। तो मैक इनके पास नहीं है। एमिनेंट इस मॉल में काफ़ी एमिनेंट की चर्चे चले हुए हैं। तो दोनों चीज़ें, दोनों ब्रांड चेक किए हैं। मेबलाइन मरियम के सर पे सवार है, उसने कहा मैंने वो बस इधर यही चीज़ें लेनी है। तो मैं थोड़ी सी जो लिपस्टिक जो है ना, वो जो सस्ती वाली होती हैं वो चेक कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना आम से आम जो लिपस्टिक है ना उसका भी रेट टू मच है। तो मरियम के पापा आ गए, कहते कि ना माँ हमने बहुत ज़्यादा, मुझे तंग किया है और अब मेरी बस हो गई है। तो मैंने इनको कहा था कि आप हमको लेके तो हम के कपड़े वगैरह देख लें। तो वो कहते मैं भी ऐसे नहीं देखूंगा, तुम आओगे तो देखेंगे। तो और शॉपिंग मॉल में इतना कोई हंगामा है, इतना रश मचा हुआ है। किसी की बीवी गुम गई है, किसी के बच्चे गुम चुके हैं और किसी के तो बार बार यही उधर काउंटर पे ऐलान हो रहे थे कि फ़लानी मिसेज़ इधर आ जाए, फ़लाना बच्चा इधर आ जाए, फ़लाना। इस तरह के हंगामे हो रहे हैं। मतलब इनके मेरे ख़्याल में हैं 6 स्टेप्स हैं इस मॉल के। तो कोई किस स्टेप पे चला जाता है तो कोई किस स्टेप्स पे। तो ये जो है ना बड़ा ही इशू चल रहा था मॉल में, बड़े ही लतीफ़े चल रहे थे। तो खैर ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन ये है कि मिल जाता है बंदा। औरतें जो है ना मेकअप वाली साइड पर बहुत ज़्यादा खड़ी थी और अभी हम ज्वेलरी वाली साइड पर तो बिल्कुल भी गए ही नहीं है। और हमने कहा इनके पापा को कि अभी हमने दुपट्टे भी लेने थे। तो इनके पापा कहते कोई ज़रूरत नहीं है, चलें भाई ईद वाले दिन हम टोपियाँ कर लेंगे। और अब इधर बिल करवाने वाली जगह पे इतना रश है कि ना इनके पापा कहते कि तुम ख़वातीन वाली साइड पर जाके चेक करो। लेकिन उधर तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस साइड पर जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे शापर खींच के ना तो खुद चले गए और मैं ना इधर थोड़ी देर नीचे बैठ गई माहम के साथ। तो लिपस्टिक्स मैंने इतनी ज़्यादा शेड्स चेक किए हैं। अब जब मैं देख रही थी ना अपने शेड, तो मुझे काफ़ी सारे, बहुत सारे अच्छे लग रहे थे जो मैंने नहीं लिए। इंशाल्लाह वो फिर कभी लेंगे। घर आए हैं और उमर हमज़ा को घर छोड़ के जाते हैं। तो ये देखें, ये अपने दोस्तों को भी वो साथ ही बुला लेते हैं और मोबाइल खोर ये बन जाते हैं। अब टाइम हो चुका है 4:15 और मैं चिकन जो है ना, सुबह ही चिकन मंगवाई थी सारी ईद वगैरह के लिए भी, और जो सारा कुछ होता है तो वो फिर मैंने कुछ मैरिनेशन करके रख दी। और जो लेग पीस थे ये मैंने सोचा था कि आज बना लूँगी। और आज मैंने सोचा है कि
बना लेती हूँ कुरकुरे चाट। और कुरकुरे चाट बनाने के पहले ना मैंने सोचा कि मैंने तो बिल वगैरह चेक ही नहीं किया, कितनी चीज़ें ली हैं तो कितनी नहीं। जब तक मैं बिल ना चेक कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती है कि हाँ कौन सी चीज़ कितनी। तो इधर से एक तो दिमाग खाली हुआ था और मुझे इतना टाइम लग गया। ये तो 4 लिपस्टिक्स के रेट ही देख देख के मैं पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने मरियम से कहा, मैंने कहा मरियम यार तुम चेक करो, मेरा तो दिमाग घुमा पड़ा है। उसने एकदम से फिट करके क्लियर करके बता दिया मामा हर चीज़ पूरी है। और मैं जो कुरकुरे चाट बना रही थी उसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले कटिंग करके रख दी हैं। और उसके अंदर चना चाट जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे शौक़ से खाते नहीं हैं, तो आज मैंने इसको ना थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कुरकुरे का। कुरकुरे शौक़ से खा लेते हैं। तो अब जो है मैं इसके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला। और उसके बाद अब डाल दिए है थोड़ी सी इमली की चटनी, मैंने फ्रीज़र में से निकाल ली, इमली की चटनी डाल दी ऊपर। और फिर अच्छा ये जो है ना मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है ना ये भी डाली है। पिछली दफ़ा भी मैंने चना चाट में चिली गार्लिक सॉस डाली थी, तो जिसने भी एक एक चम्मच भी चना चाट के लिया था तो सब कहते मम्मा ये तो चना चाट अच्छा लग रहा है। मतलब इसका ये है कि चिली गार्लिक से और थोड़ा सा इसमें ना खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। तो फिर इमली की चटनी भी जो मैंने बनाई है वो भी खट्टी मीठी सी है। तो दोनों को फिर मैंने ना मिक्स करके 2 चम्मच उसके डाल दिए, 2 चम्मच उसके डाल दिए। और कुछ जो है कुरकुरे मैंने मिक्स कर दिए और कुछ मैंने चटनी और ऊपर डाल दिया है। थोड़ा ही टाइम रह गया था, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई और अफ्तारी हमारी हो गई। आज हमारी मस्जिद में ख़त्मुल कुरान था, तो हमज़ा और इनके पापा ले आए हैं। और अच्छा इनकी ये आदत है कि ये ना पक्का जो है ना इनके पापा भी अब इनके बच्चे भी मेरे बच्चे भी घर लेकर आते हैं। तो पहले मुझे दिखाते हैं, फिर मुझे चेक करवाते हैं और फिर खुद चेक करते हैं। तो उमर आया तो उमर से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा डब्बा किधर है? तो उसने कहा कि मम्मा एक छोटा बच्चा रो रहा था तो मैंने अपना डब्बा उसको दे दिया। उमर कह रहा था कि मम्मा मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैं भी इस डब्बे के लिए कैसे रोया करता था। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।